everyone and welcome to Government Crackers. So today I'll be discussing the top 50 complete January current affairs जिनसे पॉसिबिलिटी है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आने की. डिफेंस के करंट अफेयर्स मैं अलग से अपलोड कर रही हूँ सो दैट देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन. और डिफेंस एक अलग फील्ड है तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने अलग करे हैं. बाकी देयर इज़ अ कंप्लीट सीरीज ऑफ एफकैट करंट अफेयर्स जो कि आपको डेली मिलती रहेगी एंड देयर आर प्रीवियस फ्यू वीडियोज़ ऑल्सो. उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं. सो विल गेट दिस वीडियोज़ एवरी डे प्रॉब्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल. सो लेट अस स्टार्ट विद द current affairs. Also, all those who are preparing for FCAT examination, there is a scholarship test on 31st of August and the prize money are for 1000, 3000, 2000 and the 4th and 5th position occupier will get free AFSB courses. So the registration charge is 99 rupees, in which you'll be getting a magazine also that is free of cost, which we charge it usually 100 to 120 bucks. All right. So that current affairs magazine will be the currently month updated current affairs magazine given to you free of cost. So let us proceed with the current affairs because previous year के पेपर अगर मैं analysis करूँ तो questions जो आए वो 5 से 7 questions जो हैं usually current affairs section से आपको मिल जाते हैं या at times इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं. So let's start. So everyone ready for the January current affairs? So the first question here which comes is, who will be the head of recently created सैन्यकर्ता विभाग? एक विभाग क्रिएट किया गया था रिसेंटली जनवरी में जिसका नाम था आपका सैन्यकर्ता विभाग. इस विभाग का हेड कौन होगा? तो इस विभाग के हेड होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने अपॉइंट किया गया था, उन्होंने चार्ज लिया था एज अ सीडीएस, तो उसके बाद ही उन्होंने ये सैन्यकर्ता विभाग बनाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, महादाई रिवर विच वॉज रिसेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन हमेशा इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर पॉलिटिकली उसको ना ले जाएं. अब महादाई रिवर जो है पॉलिटिकली न्यूज़ में होगी, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया क्योंकि इट वॉज ट्रेंडिंग, इट वॉज इन न्यूज़, तो अब पूछ लिया गया कौन से रीजन से ये ओरिजिनेट करती है. सो द स्टेट हियर वुड बी कर्नाटका इज़ द राइट ऑप्शन जहाँ से महादाई रिवर ओरिजिनेट करती है. Which Indian player was named as a captain of ESPNC Crinfos ODI and T20's team of the decade? So here your option will be महेंद्र सिंह धोनी. ठीक है, सो महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्हें नेम किया गया था कैप्टन ऑफ ESPNC Cricinfo ODI and T20 teams of the decade. Next question, Umrao Sissoko एम्बालो वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखिए ये सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सो उमारो सिसोको एम्बालो वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया बिसाओ. कॉमन सर्विस सेंटर रिसेंटली पार्टनर्ड विथ विच बैंक फॉर सेल्स ऑफ फास्टैग? यानी कॉमन सर्विस सेंटर रिसेंटली पार्टनर हुआ था एक बैंक के साथ. किस चीज़ के लिए पार्टनर हुआ था? ताकि फास्टैग की जो सेल है वो हो सके. तो उस बैंक का नाम आपको बताना है. तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ उसने पार्टनरशिप की थी, क्योंकि यूजुअली हम पेमेंट्स के लिए जो है पेटीएम वॉलेट्स का यूज़ करते हैं. मानव ठक्कर हु इज़ रिसेंटली इज न्यूज़ इज़ अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ विच स्पोर्ट्स? अब मानव ठक्कर आए थे न्यूज़ में, क्यों आए थे, कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? सो इट इज़ टेबल टेनिस. विच इंडियन ग्रैंड मास्टर won the title in the Hastings International Chess Congress? So Hastings International Chess Congress जो आपका हुआ था उसमें कौन से इंडियन ने ग्रैंड मास्टर जीता था, टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर जीता था? सो हियर योर ऑप्शन, द राइट आंसर इज पी मगेश चंद्रन. Next question, what will be the GDP growth of India for year 20 as estimated by State Bank? अब यहाँ पे क्योंकि ये पैंडमिक का ईयर है हम सबको पता है, तो यहाँ पे हमसे GDP पूछ ली गई स्टेट बैंक के अकॉर्डिंग. अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग सजेशन दिया था. हियर वी आर आस्किंग अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने क्या GDP जो है एस्टिमेट की थी. तो द राइट ऑप्शन वुड बी 4.6. ये जनवरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम इतना ज़्यादा पैंडमिक का नहीं था, इसलिए उस टाइम 4.6 उन्होंने बोला था.
विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंटरनेशनल नेवल इवेंट मिलान? अब देखिए मिलान तो मार्च में कंडक्ट किया गया था, लेकिन इसकी न्यूज़ आ गई थी इंटरनेशनल इवेंट था, कहाँ पे, कौन सी सिटी इसे होस्ट करने वाली थी? सो द आंसर इज विशाखापट्टनम जो है इसे होस्ट कर रही थी. Which Indian city is set to hold the International Aviation Exhibition Wings India 2020? देखिए ये सारे डिफेंस के क्वेश्चन है और एयरफोर्स रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो विंग्स इंडिया 2020 एक इंटरनेशनल एविएशन एग्जीबिशन है, आपको ये भी पता होना चाहिए. और ये कहाँ होस्ट किया गया था? दिस वॉज होस्टेड इन हैदराबाद. Ministry of Youth Affairs and Sports is to organize the 23rd National Youth Festival in Lucknow. It is celebrated to commemorate the birthday of which famous personality? जो आपका नेशनल यूथ फेस्टिवल लखनऊ में कंडक्ट किया गया था, वो एक रेफरेंस में किया गया था, एक फेमस पर्सनालिटी का बर्थडे था. सो टू कमोरेट दैट पर्सनालिटीज़ बर्थडे, ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था. तो वी हैव टू नेम दैट पर्सनालिटी. तो वो पर्सनालिटी थे स्वामी विवेकानंद. Who is the first, which is the first Indian airport to get disabled aircraft? Now this is something very big. Disabled aircraft recovery equipment DARE. ये नाम भी आपको याद रखना है एंड फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ से फ्रेम हो सकता है. सेकंड, कौन सा फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट है? आप देखिए जो डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट जिसे मिलता है. सो द ऑप्शन इज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु में ये हुआ है. Who is the author of the book entitled Asha and the Spirit Bird? ये बुक किसने लिखी है एंड हैड रिसेंटली वॉन द यूके चिल्ड्रंस बुक अवार्ड, ये जीत गए हैं. सो द ऑप्शन इज जसबिंदर बिलान. सहयोग कैजिन इज एन एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड कौन सी अदर कंट्री जो है उसके साथ होस्ट करते हैं? सो हियर द ऑप्शन इज जापान. According to the Global Risk Report of World Economic Forum, which is the biggest long-term risk, जो Global Risk Report है World Economic Forum के through, तो biggest long-term risk क्या है इनमें से जो options हैं? So it is climate threats. Who was recently conferred as the prestigious ICSI Lifetime Achievement Award 2020 by Institute of Company Secretariats of India? So the option is Indu Jain. Which organization recently commissioned the first phase of the real-time train information system for Indian Railways? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसे कमीशन किया गया था फर्स्ट फेज के लिए फॉर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन. तो द राइट ऑप्शन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो रिसेंटली कमीशन किया गया था. Who was recently appointed as the new managing director of State Bank of India? SBI का जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हुए थे और कौन बने थे? द आंसर इज छल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी. Who has been recently appointed as the president of Institute of Company Secretariats of India? The right option is आशीष गर्ग को recently appoint किया गया as the president of Institute of Company Secretariats India. Which famous international tennis tournament is held every month of January every year? हर साल जनवरी के मंथ में हर ईयर होता है ये. कौन सा फेमस इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट है? ठीक है, सो इट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि एवरी मंथ जनवरी में ही होता है. इंटरनेशनल लेवल का टेनिस टूर्नामेंट है एंड इन एवरी ईयर ये कंडक्ट होता है रेगुलर बेसिस पे. What is the name of the exhibition of Indian electrical industry recently inaugurated by Union Minister of Heavy Industries and Public Enterprises? तो एक एग्जीबिशन अभी रिसेंटली किया गया था जनवरी में ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, उसका नाम आपको बताना है. सो हियर द नेम इज एलिक्रामा, ELECRAMA. Name the female actor who won the Outstanding Performance by Female Actor in a Motion Picture Award in Screen Actors Guild Awards. The right option is Renee Zellweger. The UN World Tourism Organization recently released is UNWTO यानी World Tourism Barometer Report. Where is the headquarter of UNWTO? UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो इट इज़ मैड्रिड.
Which chipset manufacturing firm recently announced first chipsets with ISRO Navic GPS for Android smartphone? So एक there is a manufacturing firm जिसने recently announce किया कि उसके जो chipsets होंगे that will be with ISRO's Navic GPS. तो उस firm का नाम है Qualcomm. Which is the most populated city in India according to Greenpeace India की रिपोर्ट के अनुसार most populated city कौन सी है? So इसका right option है झारिया. Which Indian actor was recently honored with Crystal Award of the World Economic Forum के World Economic Forum? तो यहाँ पे आपका right option है दीपिका पादुकोण. What is the rank of India in 2019 Democratic Index by Economist Intelligence Unit? तो द राइट ऑप्शन इज 51. अब यहाँ पे जो डिफरेंट इंडिसेस होते हैं उसमें आपको ईयर और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट पे होता है. विच इंडियन स्टेट हैज़ वॉन द खेलो इंडिया यूथ चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2020 की किसने जीती थी? तो डेफिनेटली इट इज़ महाराष्ट्र ने जीती थी. Which steel plant of India was recently awarded at World Economic Forum annual meet for being included in World Economic Forum Lighthouse Network? The right option is Tata Steel Kalinganagar. Tata Steel Kalinganagar. द ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल नेम गति. अब नाम से पता चल रहा है गति यानी स्पीड रिलेटेड समथिंग टू ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे बहुत ईजी है इसे गैस करना. लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर. तो डेफिनेटली ये जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू होगा. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिलेमा है लेकिन यूजिंग योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग आप इसको सेग्रीगेट करके एलिमिनेशन के थ्रू आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं. विच लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन वॉज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण रिसेंटली? जनवरी के मंथ की यहाँ पे बात हो रही है. सो इट इज़ MC मैरी कॉम को स्पोर्ट्स पर्सन उन्हें ये अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण. विच इंडियन शिप बिल्डर इज टू डिलीवर द एंटी सबमरीन स्टेल्थ वॉरशिप INS कावारती टू इंडियन नेवी? तो यहाँ पे शिप बिल्डर कंपनी का नाम पूछा जा रहा है आपसे. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो आपकी एंटी सबमरीन स्टेल्थ वॉरशिप कारावती को डिलीवर करेगी. यहाँ पे एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है. INS कारावती जो है वो आपकी एंटी सबमरीन स्टेल्थ वॉरशिप है. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाते हैं एंटी सबमरीन स्टेल्थ वॉरशिप ऑप्शंस में से बताइए. सो हियर द ऑप्शन वुड बी INS कारावती क्योंकि ये न्यूज़ में है. The 12th National Conference on Safety in Mines was recently inaugurated in which city? So it was in New Delhi. The tableau of which state has won the Best Tablux Award for Republic Day Parade? में कौन से स्टेट के टैब्लू जो है वो जीता था बेस्ट टैब्लू अवार्ड? सो द आंसर इज असम का जो टैब्लू था उसने रिपब्लिक डे परेड की 2020 में जीत हासिल की थी. विच हिंदी वर्ड इज चूजन फॉर ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो द राइट ऑप्शन इज संविधान. Khalid bin Khalifa has been recently appointed as the Prime Minister of which Gulf country? So the option is Qatar. And the top 50 current affairs here ends. जनवरी के लिए इतना इज मोर देन सफिशिएंट. लास्ट 1 मंथ के लिए डिफेंस के मैंने ऑलरेडी अलग जनवरी के लिए बना दिए हैं. यू कैन गो एंड रीड. टिप्स फॉर GK पेपर विड बी, अगर आपको फेमस इसमें जैसे मैंने बताया हमेशा आप फेमस चीज़ें जो हैं एटलीस्ट जो मैंने प्रायोरिटाइज करके बताया कि डिफेंस फिर स्पोर्ट्स फिर इकोनॉमी देन इंटरनेशनल एंड नेशनल, इस तरह से आप इस सीक्वेंस में याद करें. बिकॉज इट इज़ करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK डेफिनेटली यू नीड टू रिवाइज डेली. सो ट्वाइस रिवाइज करें आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में. लाइक जब आप अपने मैथ्स या प्रैक्टिकल ऐसे राइटिंग के प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करें तो टेक अ कॉपी और जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उससे सुबह शाम जो है करंट अफेयर्स सेक्शन को पढ़ते रहिए. प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ प्रैक्टिस करते रहेगा. अगर आपने पूरी बुक खत्म कर ली देन ऑल्सो आई सजेस्ट टू रिवाइज वंस अगेन और इस बार अनसॉल्व करने की कोशिश करिए. मतलब आंसर्स देख के मत करिए, फिर आप अपने आप को एग्जामिन करिए. अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए सो वी हैव द पेपर्स 2010
2010 से 2020 तक आपको पूरे के पूरे पेपर्स अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो यू कैन विजिट द वेबसाइट www.governmentcrackers.com और वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हैं। एंड लास्ट इनिशियल डेज में आप लिमिटेड जो स्टडी सोर्स है, आप अपना लिमिटेड स्टडी सोर्स रखिए। सो जो भी आप स्टडी मटेरियल लेंगे, चाहे वो EKT हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की बुक हो या आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, 24 आवर्स के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। यानी 24 आवर्स के अंदर इट्स ऑल पैकेज, तो आपके मेल के अंदर आफ्टर यू डू पेमेंट 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर SSB और फर्दर AFSB ऑल्सो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं। विजिट टू गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड यूल फाइंड एवरीथिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स सेशन। जय हिंद।